बिहार के बाद दिल्ली में वोट की लड़ाई। एसआईआर पर मचा सियासी घमासान। वोटर लिस्ट पर शुरू हुई नई जंग। दिल्ली में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग ने देश भर में इस संवैधानिक प्रक्रिया को लागू करने का ऐलान किया है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूचियां न केवल सटीक हों बल्कि समावेशी भी बने। बिहार के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसे लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी सीईओ ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार 2002 की मतदाता सूची को आधार बनाया जा रहा है और जिन नागरिकों का नाम इस सूची में नहीं है उन्हें पहचान पत्र के साथ फॉर्म भरकर प्रस्तुत करना होगा। चुनाव आयोग का यह निर्णय उस समय आया जब बिहार में एसआईआर को लेकर काफी राजनीतिक विवाद पैदा हो चुका है। वहां मतदाता सूची से लाखों नाम हटाए जा चुके हैं, जिससे विपक्ष दलों में चुनाव आयोग की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली में भी ये प्रक्रिया राजनीतिक रूप से संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि राजधानी में मतदाता आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की आशंका को लेकर पहले भी बहस होती रही है। इस बार आयोग ने पहले ही सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों, सहायक अधिकारियों और बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ को ट्रेनिंग देकर मैदान में उतार दिया है, ताकि घर घर जाकर सत्यापन की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से अंजाम दिया जा सके। दिल्ली के सीईओ ने सोशल मीडिया पर 2002 की मतदाता सूची सार्वजनिक कर दी है। साथ ही मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों को 2002 के परिसीमन से जोड़ते हुए मैपिंग भी प्रदान की गई है, जिससे नागरिक आसानी से ये जांच कर सकेंगे कि उनका या उनके माता पिता का नाम पुरानी सूची में है या नहीं। यदि किसी व्यक्ति का नाम 2002 की मतदाता सूची में है और वो 2025 की सूची में भी दर्ज है, तो उसे केवल इनुमरेशन फॉर्म और 2002 की लिस्ट की एक कॉपी जमा करानी होगी। लेकिन यदि किसी का नाम 2002 की सूची में नहीं है जबकि उसके माता पिता का नाम उसमें दर्ज है, तो उसे फॉर्म के साथ साथ पहचान पत्र और माता पिता का नाम वाली लिस्ट की एक कॉपी भी जमा करानी होगी। इस प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये निष्पक्ष है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा काम कर रही है। विशेष रूप से उन युवा मतदाताओं के लिए ये प्रक्रिया जटिल हो सकती है जिनका जन्म 2002 के बाद हुआ है और जिनके माता पिता का नाम भी उस समय सूची में दर्ज नहीं था। ऐसे लोगों के लिए पहचान पत्र जमा करवाना अनिवार्य होगा और यही वो बिंदु है जिस पर विपक्षी दल ने बिहार में आपत्ति जताई थी। वहां ये आरोप लगाया गया था कि एक संगठित तरीके से गरीब, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। बिहार में यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि सूचना आयोग की प्रतिक्रिया में कोई भी गैर कानूनी तत्व पाए गए तो ये पूरी एसआईआर प्रक्रिया को ही रद्द कर देगा। अदालत ने ये भी आदेश दिया है कि आधार कार्ड को पहचान और निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाए, जबकि पहले आयोग इस पर सहमति नहीं दिखा रहा था। इस फैसले का असर दिल्ली सहित अन्य राज्यों पर भी पड़ सकता है, खासकर जहां मतदाता पहचान के लिए आधार की वैधता को लेकर भ्रम बना हुआ है। दिल्ली जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया का हर चरण बारीकी से देखा जाएगा। यहाँ की विधानसभा सीटें, केंद्र सरकार की नीतियाँ और नगर निगमों तक सब पर इसकी राजनीतिक गूंज महसूस की जा सकती है। मतदाता सूची में फेरबदल का सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है, इसीलिए हर राजनीतिक दल अपनी निगाहें इस प्रक्रिया पर टिका रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रक्रिया को किस हद तक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जा सकता है और क्या चुनाव आयोग विपक्ष के उठाए गए सवालों का संतोषजनक उत्तर देने में सफल हो पाएंगे या नहीं। इसके अलावा ये भी ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रक्रिया के लिए निर्धारित तिथियां अभी घोषित नहीं की गई हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हाल ही में पश्चिम बंगाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जल्द ही पूरे देश में एसआईआर के लिए उपयुक्त तारीख की घोषणा की जाएगी। इसका मतलब ये है कि फिलहाल दिल्ली में केवल प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और मतदाताओं को भी समय रहते पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।
मतदाता सूची से जुड़े हर आंकड़े और दस्तावेज अब ऑनलाइन उपलब्ध है। सीईओ की वेबसाइट पर 2002 की मतदाता सूची, मौजूदा विधानसभा क्षेत्रों में उसकी मैपिंग और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस डिजिटलीकरण से पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन तकनीकी रूप से अनभिज्ञ नागरिकों के लिए ये एक और चुनौती बन सकता है। खासकर बुजुर्ग और अनपढ़ नागरिकों के लिए ये प्रक्रिया तब तक सजग नहीं होगी जब तक बीएलओस घर घर जाकर ईमानदारी से काम न करें। इस एसआईआर के माध्यम से आयोग ये दावा कर रहा है कि वो केवल वैध और पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल कर रहा है और अवैध या डुप्लीकेट नामों को हटा रहा है। लेकिन सवाल यही है कि वैधता की परिभाषा क्या है और किस आधार पर ये तय हो रही है। बिहार में जिन 65 लाख नामों को अवैध बताकर हटाया गया, क्या उन सभी की पूरी जांच पड़ताल की गई थी? क्या दिल्ली में ऐसा दोहराया जाएगा? राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो एसआईआर सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक गंभीर लोकतांत्रिक अभ्यास है जो सीधे तौर पर मतदाता अधिकारियों और चुनावी निष्पक्षता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसकी प्रत्येक कड़ी पर राजनीतिक दलों, नागरिक समाज संगठनों और मीडिया की पैनी निगाह होनी जरूरी है। अगर ये प्रतिक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष और वैज्ञानिक तरीके से की जाती है तो इसे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। लेकिन यदि इसमें पक्षपात, तकनीकी लापरवाही या राजनीतिक हस्तक्षेप पाया गया तो न सिर्फ आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर भी सवाल उठेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।